इंडिया रिपब्लिक चैनल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। तिहरे हत्याकांड के तीनों आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरदोई जिले की तड़ियावा थाना पुलिस के कड़े पहरे में खड़े रक्षकपाल, संजय और राजीव, इन 3 आरोपियों को पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के मामले में गिरफ्तार किया है। इनमें बीच में खड़ा हिस्ट्री शीटर अपराधी रक्षकपाल है, जो मृतक साधु का शिष्य और सनसनीखेज इस ट्रिपल मर्डर की मुख्य कड़ी है। दरअसल शिष्य रक्षकपाल हिस्ट्री शीटर अपराधी और पिछले साल पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद जेल से जमानत पर बाहर आया रक्षकपाल अपने एक रिश्तेदार के जरिए पिछले साल आश्रम में पहुंचा था और उसके बाद आश्रम में रहने वाले साधु हीरा दास का शिष्य बन गया। आश्रम की 48 बीघा जमीन पर वह खेती करने लगा। इस बीच आश्रम के संचालक साधु बाबा हीरा दास को उसके आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी हुई तो उन्होंने उसे हटाने का मन बना लिया। इसके बाद रक्षकपाल ने पूर्व में अपने साथ जेल में बंद रहे राजीव और अपने साले संजय के साथ मिलकर साधु बाबा को अपने प्रभाव में लेना शुरू किया। इसी 17 अगस्त को एक वसीयतनामा मृतक साधु बाबा हीरा दास को विश्वास में लेकर अपने पक्ष में करा लिया। वसीयतनामा कराने के बाद से शातिर रक्षकपाल आश्रम और जमीन हासिल करने के लिए किसी भी तरह साधु बाबा, उनके बेटे और साध्वी को हत्या करने का प्लान बनाने लगा। एक बार इन लोगों ने साधु और उनके बेटे की दुर्घटना कराकर मारने की साजिश रची थी, लेकिन उसमें इनको सफलता नहीं मिली। इसी दौरान मृतक साधु बाबा हीरा दास अपनी 7 बीघा जमीन बेचने का प्रयास करने लगे। तब राजपाल और उसके साथियों ने बाबा को मारने की साजिश रची और तीनों ने मिलकर ईंट पत्थरों से कुचलकर आश्रम में ही साधु हीरा दास, साध्वी मीर दास और साधु के पुत्र नेत्राम की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी हिस्ट्री शीटर बाकी लोगों को उनके घर में छोड़कर तड़के सुबह आश्रम में पहुंच गया और उसके बाद उसने तीनों की हत्या होने का शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीणों और गांव के प्रधान भी मौके पर पहुंच गए और ट्रिपल मर्डर की वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने जब इस पूरे हत्याकांड से जुड़े सभी लोगों को एक एक करके खंगाला और पूछताछ शुरू की तो आरोपी शिष्य रक्षकपाल की गतिविधियों पर संदेह हुआ, जिसके बाद उसकी पत्नी से भी पूछताछ की गई। दोनों के बयानों में अंतर मिलने पर और सर्विलांस के जरिए रक्षकपाल के दोस्त और साले की गतिविधियों को लेकर पुलिस को संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस ने रक्षकपाल के साले संजय और उसके दोस्त राजीव को भी पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की तो तीनों लोगों ने ट्रिपल मर्डर आश्रम में हुए ट्रिपल मर्डर के राज से पर्दा उठा दिया। पुलिस के मुताबिक आश्रम और उसकी 48 बीघा जमीन के लालच में आकर तीनों ने ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को अभी इस मामले में इनके मददगार रहे कुछ और लोगों की भी तलाश है। हरदोई से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कैसे आप लोग जो है अपराधी तक पहुंचे और किस तरीके से हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया गया था? दिनांक 31 और 1 की रात में हीरा दास, मीरा दास व नेत्राम, जो हीरा दास के पुत्र हैं, उनकी जघन्य हत्या कर दी गई थी, जिसके बारे में आज खुलासा किया जा रहा है। इसमें इनके साथ ही रहने वाला एक शिष्य रक्षकपाल अपने साले संजय व अपने साथ पुराने मुकदमों में जेल गए राजीव के साथ मिलकर तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ जो इसके साथ पहले जेल में रहा है उसके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। राजीव ने इसमें पूरी प्लानिंग की थी। रक्षकपाल और संजय और एक अन्य व्यक्ति तीनों मिलकर जाके हत्या किए थे। इसमें इनको जो तीनों के मरने से जो इनके पास 48 बीघे के आसपास ज़मीनें थी वो इनके कब्जा करने का पूरा इरादा था, जिसके लिए इन्होंने अगस्त माह में ही 17 तारीख को एक वसीयतनामा तैयार करके धोखे से बाबा से अपनी वसीयत इनके अपने नाम करा ली थी रक्षकपाल ने, और ये कॉन्फिडेंस था कि इसके बाद इसको बेच के ये पैसा आपस में बांट के खा जाएंगे या ज़मीनें आपस में बांट के वितरित कर लेंगे। इस प्रकार आज इस घटना का अनावरण किया जा रहा है। फिर कैसे हत्या की प्लानिंग की गई और कैसे अंजाम दिया गया और आप लोग कैसे जो है हत्याओं तक पहुँचे? इस घटना में रक्षकपाल, क्योंकि उनका शिष्य था, तो वो सुबह घटनास्थल पर ही मिला और घटनास्थल पर ही काफ़ी घबराया इत्यादि था, और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने और इसकी पत्नी के बयानों में असमानता पाई गई। इसके साथ ही इससे जब धीरे धीरे पूछताछ की गई, कई सारी और कड़ियाँ मिली, सर्विलांस का भी सहयोग लिया गया, लोकल जो वहाँ पे जितने भी गांव वाले थे उनसे भी बात की गई। 100 से ज़्यादा व्यक्तियों से इसमें अलग अलग तरीके से पूछताछ गोपनीय तरीके से की गई, तब ये घटना खुल सकी। सर, एक व्यक्ति विशेष का नाम सामने आया है, अगर वो इस घटना में जो है अपना योगदान देता तो शायद ये इतना बड़ा मामला नहीं होता। क्या ये पूरा मामला है और क्या उसका रोल रहा था इसमें, क्या चीज़ें जो है घटित हो सकती हैं? देखिए, इसमें घटना
रक्षपाल, उसके सहयोगी संजय और एक अन्य व्यक्ति जो कि वांछित हम कर रहे हैं, उन तीनों का हाथ है और उस व्यक्ति को हम गिरफ्तार करने में जल्द ही सफल होंगे। हम उसका नाम अभी मीडिया को गोपनीयता की वजह से नहीं दे पा रहे।